Welcome to Boral News. Dharna against AMDC by affected people at Umrangso 10 Kilo. Dharna was organized against Assam Mineral Development Corporation AMDC on Tuesday at Umrangso 10 Kilo for non-fulfillment of agreement executed on 2nd June 2020 with affected people's organizations like KSA, SKA, MAAPA, RAA, affected villages Gaupuras by AMDC. The agitators also raised their charter of demands are CSR in affected areas, scholarships, self-employment with a warning to launch indefinite dharna till agreement implementation. The dharna was organized by Karbi Students Association of Dima Hasao District Committee, Sominder Karbi ML, Apex Body, Mining Area Affected People's Association, Affected Area Gaupuras. It learned that the demand includes improvement of Umrangso Khandong Road, which is around 12 km, and Umrangso Tinkolo Road, which is around 9 km. The local people have been demanding to improve the road as the road has become in a deplorable condition. The agitators also submitted a representation to the Managing Director of Assam Mineral Development Corporation, Dispur, Guwahati, Assam, reminding of the request made to the chairman for approval of CSR-funded projects in affected villages. The representation stated that the members of the Karbi Students Association, on behalf of the affected villagers and as per the request made to the chairman of AMDC on 2nd June 2020 in the conference hall of AMDC Limited, Dispur, Guwahati. In that meeting, with the presence of Mining Affected Association and other social organization of Umrangso and staff members, a request was made to the chairman of AMDC for approval of CSR-funded projects for affected villages. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बोराल न्यूज़ में। मैं उमरंग से कांचन दास। मैं आज मौजूद हूँ 3 किलो पे, जो यहाँ पे जो ये काफ़ी सालों से ये जो एनईसी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का जो रास्ता है, ये रास्ता काफ़ी सालों से ही यही हाल पे है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रास्ते का कंडीशन है। यहाँ का जो स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट यहाँ से जो लोग उमरंग से जाते हैं, ये रास्ता का वजह से उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आता है, क्योंकि यहाँ का ऑटो अगर रास्ता यहाँ से खंडम से 3 किलो का डिस्टेंस है आपका 12 किलोमीटर। ये रास्ता अगर अच्छा होता था तो ये रास्ता उमरंग से लोग पहुँचते थे 10 से 15 मिनट में, लेकिन अभी वो लोग पहुँचते हैं। अभी ये लोग रास्ता का ख़राब का कारण से वो लोग जाना, उन लोग को लग जाता है 1 से 1.5 घंटा लग जाता है जाने के लिए। और ये जो ऑटो से लोग जाते हैं, ऑटो का भाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ का लोगों का कहना है ऑटो भाड़ा काफ़ी 100 से 150 रुपये है, पर एक बार में जाने आने में लोग को 300 रुपये चाहिए अप एंड डाउन के लिए। तो ये जो इन लोग का डिमांड ये है, जो ये रास्ता को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये जो आज धरना दिया है ये 3 किलो में, ये धरना था आपका 3 किलो के थाना से लेके एमडीसी फील्ड तक। उन लोगों को काफ़ी डिमांड है। हम जानेंगे उन लोगों से उनका क्या क्या डिमांड है और आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हम लोग का प्रोटेस्ट है अगेंस्ट एएमडीसी, क्योंकि हम लोग का प्रोटेस्ट ये है कि 3 पॉइंट हम लोग प्रोटेस्ट किया। एक तो वो है रास्ता का बारे में, और एक तो जो 2026 ऑफ अप्रैल जो एएमडीसी से हम लोग एग्रीमेंट हुआ सीएसआर का बारे में, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ इसका बारे में। और एक तो हो गया कि हम लोग का ये अभी वो लोग 10 टन का चालान लेके कोयला आवर मर्जी लूट लेके जाता है। वो लोग 40 टन या कितना टन वो तो हमको पता नहीं है। आगे एएमडीसी के साथ भी बात हुआ था, उस टाइम में भी वो लोग ने भी बोला कि ये तो सही है, वो लोग वारलूट लेके जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग का 10 टन का रॉयल्टी मिलता है और बाकी का जो जितना टन लेके जाता है वो रॉयल्टी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग ये चाहता है कि कोयला वो लोग लेके जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जो काउंसिल को जो रॉयल्टी चाहिए वो तो काउंसिल को देना है, क्योंकि अभी वो अगर चालान नहीं लेगा तो रॉयल्टी नहीं मिलेगा। 30 टन लेके जाने 10 टन का चालान लेके 30 टन लेके जाता है बोलने से तो 20 टन का चालान नहीं मिलता है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट है कि एएमडीसी को ये नाइंसाफ़ी बंद करो
ये इलीगल जो काम हो रहा है वो बंद करो, जितना है वो लोग चालान से कोयला लेके जाने के लिए। और एक बात ये है कि जो रास्ता है इधर से हर साल करोड़ करोड़ कमाता है एएमडीसी लोग, लेकिन ये ग्रीन बाज़ार जहाँ पे 16 ठू गाँव है, ये इफेक्टेड गांव में 16 ठू गाँव है, लेकिन वो लोग का तकलीफ वो लोग नहीं समझते। तो ठीक है, वो लोग भी बनाने नहीं सक रहा है, बोलने से भी जो एनईसी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को वो लोग रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द ये रास्ता जल्दी ठीक होने चाहिए, क्योंकि जहाँ से 16 ठू गाँव है, 16 ठू गाँव में से यहाँ पे कॉलेज नहीं है, ग्रीन बाज़ार पे उमरोंगसो में कॉलेज है, तो कॉलेज जाने के लिए वो लोग का बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हम भी पढ़ने में जो गांव में स्कूल नहीं है बोल के हम भी बाहर तक जाने लगा, बहुत दिक्कत होता है। ऐसा सेम सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे। तो जहाँ से ग्रीन बाज़ार जाने में उमरोंगसो जाने में 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन अभी आप लोग भी आया हुआ है, 10 मिनट का जगह 1 घंटा तक लग जाता है। तो जल्द से कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलो, जो 3 किलो है वहाँ में 12 किलो, तो 9 किलोमीटर है। खोंडोंग से लेके उमरोंगसो तक 12 किलोमीटर होता है, 12 किलोमीटर। तो वो जल्द से जल्द रिपेयरिंग, जो अभी रिपेयरिंग चल रहा है वो तो सीएम खुद, सीएम का वजह से सीएम को बहुत बहुत धन्यवाद देता है हम, कि हम लोग का तकलीफ, ये पब्लिक लोग का तकलीफ देखा बोल के वो अपना खुद से वो रिपेयरिंग का काम अभी चल रहा है। सीएम साहब ने जो दिया था, सीएम को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम ये रिक्वेस्ट है कि एनईसी ऑफिस उमरोंगसो पे है, लेकिन वहाँ में एक भी स्टाफ तो है, लेकिन इंजीनियर भी नहीं है। तो जल्द से जल्द वो लोग अपना जो दायित्व है वो लोग अपना जल्द से जल्द वो अपना फुलफिल करें। और हम लोग जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे उमरोंगसो का जो प्रॉब्लम है वो लोग जल्द से जल्द हम लोग को सुविधा देने के लिए हम अनुरोध करता है। और एएमडीसी लोग जो CSR जल्द से जल्द वो 2020 में एग्रीमेंट हुआ था, 2020 से लेकर आज तक 2 महीना हो गया। इसका आगे हम लोग 29 ऑफ मई, उस टाइम में भी हम लोग धरना हुआ था। 29 ऑफ मई हम लोग धरना होने के बाद वो लोग ने बुलाया, एएमडीसी अथॉरिटी लोग ने हम लोग को बुलाया के जो ऑर्गेनाइजेशन SKE, KSA एंड माइनिंग इफेक्टेड एसोसिएशन और हम लोग का जो विलेज इफेक्टेड विलेज गाँव बुरा लोग को बुला के हम लोग गुवाहाटी में जाके एएमडीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग एग्रीमेंट किया था। तो वो एग्रीमेंट वो लोग छुपाई के अभी तो हम लोग को फुलफिल नहीं किया। तो 19 हम लोग जे उमरोंगसो में बेचने वाला एक हम लोग डेवलपमेंट चाहिए बोल के हम लोग 1976 में जो नेपको को हम लोग जो दान दिया, ज़मीन दिया, सब देने का बाद इसका बाद में भी और डेवलपमेंट चाहिए बोल के हम लोग 1985 में एएमडीसी को हम लोग फिर ज़मीन दिया। तो 1985 से लेकर आज तक वो लोग एक CSR स्कीम एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और एक है कि हम एएमडीसी को आगे जो हम लोग ये कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि हम लोग ये कोरोना का वजह से पेंडेमिक लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम में भी वो लोग इफेक्टेड को 1 रुपया या 1 पीस चावल तक भी वो लोग नहीं दिया। इसलिए हम अनुरोध करता है, क्योंकि वो लोग भी एएमडीसी हम लोग डेवलपमेंट चाहिए था, सबका साथ हम लोग डेवलपमेंट करने मांगा, लेकिन वो लोग हम लोग को नेगलेक्ट करता है। नेगलेक्ट करने के बाद अभी देखिए रास्ता का बारे में देखिए, इधर से हर साल करोड़ एएमडीसी लोग कमाई होता है, लेकिन वो लोग रिपेयरिंग करेगा बोल के भी आज तक भी नहीं सोचा। लेकिन ये सब नेगलेक्ट, अगर वो लोग अभी भी नेगलेक्ट कर रहा है बोलने से कल आज तो हम लोग इतना भी जमा हुआ, हम लोग पूरा पीसफुली हम लोग ये धरना किया। अगर वो लोग हम लोग का डिमांड जो हम लोग का मांग वो पूरी नहीं किया बोलने से आने वाला टाइम जो काल भी होगा परसों भी होगा, उस टाइम में हम लोग वायलेंट भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग से पैसा लेता है, हम लोग को कुछ भी नहीं देता है, कुछ डेवलपमेंट भी नहीं देता है, लेकिन कमाता तो डिमा हसाओ से कमाता है। तो डिमा हसाओ में कुछ इम्प्लीमेंट तो करो। इसका बाद इम्प्लीमेंट करेगा तो हम लोग भी खुशी होगा, एएमडीसी भी खुशी होगा। ये सब धरना हम लोग भी आने नहीं चाहता है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है, तो वो लोग का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग का 20 हम लोग जो इफेक्टेड पीपल लोग का क्यों सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहा है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द जो लीगल है वो लीगल बंद करना है और CSR जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। और इसके बाद में हम लोग का ये रास्ता
जल्द से जल्द सबका साथ सबका विकास है, तो हम लोग को ये रास्ता जल्दी इम्प्लीमेंट होना लगेगा। ये रास्ता कब से इसे? ये रास्ता जब से 1976 में जब बना था, उस टाइम का बाद तो रिपेयरिंग भी नहीं हुआ। इसके बाद में अभी शुरुआत हुआ रिपेयरिंग, थोड़ा माटी दिया। सीएम सर ने वो पैकेज देके वो रिपेयरिंग कराया। वो तो अभी ये साल ही शुरू हुआ। तो और एक बात है, नेपको लोग को भी हम एक अनुरोध करता है कि नेपको लोग भी जो डैम का नीचे जो ब्रिज है वो तो लिमिट क्रॉस हो गया था, और डैम में जो लिखा है 20 टन का ऊपर तो जो भी सामान है वो तो लेके जाने नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग 30 टन 40 टन 50 टन ये ट्रक में लेके जाते, तो वो लोग भी जल्द से जल्द वो ब्रिज भी रिपेयर करना है। In that meeting, a promise was made to them that he, chairman, will try to fulfill the demands and will try to resolve as soon as possible, but 1 year has been passed and yet the request has not seen any light. The agitators also said that there is no update from the MD side regarding the demands, but now they come to know from a reliable source that they are trying to clear all stock of coal from the AMDC mines. The agitators threaten to launch more and even violent agitation if their demands are not fulfilled. By this action of yours, the affected people are very agitated and we also don't want our people to suffer more. This is a request from our side that until and unless our demands are not fulfilled, PKs, don't clear your old stock of coal from the mines. If you don't pay heed to our demands, then you will have to see some resentment from our side. People struggle, long live, long live, long live. Affected people, long live, long live, long live. Our Lord, बंद करो, बंद करो, बंद करो. Our Lord, बंद करो, बंद करो, बंद करो. Our Lord, बंद करो, बंद करो, बंद करो. AMDC high, 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 high. AMDC high, 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 high. AMDC ऑफिस बंद करो, बंद करो, बंद करो. AMDC ऑफिस बंद करो, बंद करो, बंद करो. AMDC ऑफिस बंद करो, बंद करो, बंद करो. कैसे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव. कैसे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव. कैसे लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव. People struggle, long live, long live, long live. People struggle, long live, long live, long live. People struggle, long live, long live, long live. आज के ऐसे और स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर हम महिला समिति यहाँ का ग्रीन बाज़ार का एकता महिला समिति लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने ये स्टेप लिया और हम भी इसमें जुड़ सके। इसके लिए हम सभी महिला समिति को और यहाँ पे जितने आए हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या सड़क ही है। यहाँ का जो रास्ता है मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि ऐसे रास्ता है और अभी हमारे जो जनरेशन है उसका नेक्स्ट जनरेशन भी यही रास्ता देखेंगे क्या? यदि सबका ये जो एजुकेशन है आपका और उसका प्लस हेल्थ है और हम लोग का जो रोड है ये हम लोग का नागरिकाना हक है, हम लोग का ये हम लोग को चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। सब जगह विकास हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम लोगों को इतना ही क्यों नेग्लिजेंसी क्यों झेलना पड़ता है हमेशा? देखिए कुछ दिन पहले ये 5 किलो का और ये यहाँ के बस्ती का एक 2 डिलीवरी केस है वो रास्ता में हो गया एक का। तो आप लोग सोचिए ऐसे डिलीवरी केस होता है और हमारे बच्चे कॉलेज यहाँ पे नहीं, कॉलेज जाते हैं वहाँ पे उमरंगसू में, और बीच में ऐसा हुआ था कि रास्ता मतलब खराब होने की वजह से वहाँ पे बस अटक गया। अटकने की वजह से हमारे बच्चे भी अटक गए, रात को घर नहीं आ पाए कि हम लोग यहाँ से दूर से जाएंगे उन लोग को टिफिन पहुँचाने। सुबह हम लोग निकलते तो शाम को वापस आएंगे या नहीं, इसका हम लोग को बहुत मतलब डर लगा रहता है, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। हम लोग औरत लोग इतना दूर दूर से आते हैं, रास्ता इतना खराब है, आके बाजार करके जाना पड़ता है, बच्चा लोग को स्कूल भेजना पड़ता है। यहाँ पे 2-4 स्कूल है, यहाँ पे जितने लोग आते हैं और कॉलेज तो यहाँ पे नहीं है, जाना पड़ता है। और देखिए हम लोग का सिविल हॉस्पिटल भी वहाँ पे उमरंगसू में, यहाँ पे तो खाली छोटा सा हम लोग का सब सेंटर है, यहाँ से आप लोग को रेफर कर देंगे वहाँ, तो आपको किसी भी हालत में तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वहाँ जाने के बाद ही आपको हाफलोंग रेफर करेंगे ना। तो इसी हालत में इतना हम लोग को झेलना पड़ता है, मत पूछिए। कुछ दिन पहले ही डिलीवरी के लिए रास्ता में हो गए, किसी का तो डेथ भी हो जाता है, एक्सीडेंट कितना होता है। कुछ दिन पहले वहाँ पे बस ये तिरछा हो
गया, उसका वजह से मेरे बच्चे वहाँ पे फंस गए। तो आप लोग ही खुद सोच लीजिए कि रास्ता का कैसे हालत है, कैसे कंडीशन है। तो रास्ता अच्छा होगा तो हमारे बच्चे भी स्कूल अच्छे से जा पाएंगे, कॉलेज भी अच्छे से होंगे, उन लोग का एजुकेशन भी अच्छा होगा, समय पे डिलीवरी केस का जो लोग है गर्भवती महिला भी समय से हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, सभी के लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स क्या है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सभी तो यहाँ पे अमीर तो नहीं है, सब गरीब बच्चे भी है, ऑटो का भाड़ा भी नहीं दे पाते। और ऑटो का भाड़ा इतना, यहाँ से वहाँ पे सिर्फ आपका आधा घंटा का रास्ता है, रास्ता अच्छा होने से। लेकिन अभी हम लोग को पूरा 45 मिनट 1 घंटा पूरा लग जाता है। और बच्चा का स्कूल यदि सुबह को 8 बजे है तो उसको यहाँ से 6 बजे निकलना पड़ेगा। दौड़ा दौड़ी में कभी कभी टिफिन भी नहीं खा पाते, तो उनका सेहत को भी असर होता है। तो यहाँ का ऑटो वाला लोग भाड़ा भी बढ़ाते हैं। ये जगह जो है एक्चुअली, ये जो जगह है ये डिमा हासाओ का लास्ट बॉर्डर जगह है। हाँ, ये डिमा हासाओ का लास्ट बॉर्डर एरिया है और ये शिलोंग उमरंगसो रोड है आपका। ये खोंडोंग से हमारे उमरंगसो तक ज़्यादा कितना है, 12 किलोमीटर ही है। 12 किलोमीटर के लिए हम लोग इतना ज़्यादा, मतलब हम लोग ये इतना ज़्यादा हम लोग झेल रहे हैं इस रास्ता को कि आप लोग को क्या बताएं। कुछ दिन पहले वो अनिशा बोरगुहाई के वो छोटी सी बच्चे के बाद पे सीएम साहब ने थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम शुरू किया है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत गाड़ी आना जाना हो रहा है। नहीं तो कुछ दिन पहले तो रास्ता पूरा धप था, इंसान का चलने का लायक भी नहीं था। आप लोग ने न्यूज़ में भी देखा होगा, कोई ये जो शादी करने वाला है दूल्हा, उन लोग भी पैदल से आ रहे थे, बच्चे भी पैदल आ रहे थे, आप लोग ने खुद देखा होगा। समय से उन लोग स्कूल नहीं पहुंच पाते। ये सब तो हमारे यहाँ के सरकार को ध्यान देना चाहिए। और प्लस आपका यहाँ पे कोई इतना धनी नहीं है कि हम लोग को रोज रोज ऑटो भाड़ा दे के भेजेंगे, ये भेजेंगे। ऑटो भाड़ा क्यों नहीं बढ़ाएंगे? रास्ता का ऐसे मेंटेनेंस है ऑटो वाला लोग का। आज यदि उन लोग एक ट्रिप मारने जाते हैं तो दूसरा दिन को गैरेज में घुसाना पड़ता है उन लोग को ऑटो। उन लोग का भी तो मेंटेनेंस, उन लोग स्वाभाविक है भाड़ा तो बढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ का इनकम ऑफ सोर्स को भी हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ का इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ाइए। यहाँ के बच्चों का अच्छे एजुकेशन और अच्छे हेल्थ और अच्छे ये सड़क गुड़क अच्छा करने के लिए मैं हम लोग महिला समिति और यहाँ के इस ग्रीन बाजार यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोग सभी की ओर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया हमारे और भी ध्यान दें। ये भी आपका बॉर्डर इलाका है, क्योंकि बॉर्डर में कुछ भी इफेक्ट होता है तो सीधा सीधा वो राज्यों को इफेक्ट करता है। Reporting by Pankaj Timung and Kanchan Das, Borail News from Umrangso.